आज हम डिस्कस करेंगे उन मनगढ़ंत बातों को जो पत्थरों के मतलब कही जाती हैं। क्या रोटियां तंदूर में गिर जाती हैं अगर इंसान ने असली पत्थर पहना हो? क्या असली पत्थर ही अंधेरे में जलता है, नकली नहीं जलता? क्या असली पत्थर पहनकर जिस्म में गर्मी या हरारत पैदा होती है? अगर आप अपना किसी को पत्थर या अंगूठी दें तो वो बंदा डर जाता है। क्या असली पत्थर से ही दौलत मिलती है, नकली से नहीं मिलती? क्या पत्थर अगर रास ना आए तो वो टूट जाता है? क्या असली पत्थर जिंदा होते हैं? क्या असली पत्थर सिर्फ ईरान से ही आते हैं, बाकी सारे नकली होते हैं? क्या पत्थर पानी या दूध पीते हैं? क्या असली पत्थर सिर्फ समंदर से निकलते हैं? क्या पत्थर अगर गुम हो जाए तो वो आपको रास नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं आपका होस्ट शमशेर मुनीर। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का स्टार्ट में देख लिया कि मैं आज इन 11 किस्म की मनगढ़ंत बातों का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि वाकई ही ये मनगढ़ंत हैं या वाकई ही इनके अंदर कोई रियलिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी बंदे ने ओरिजिनल पत्थर पहना हो तो वो जब तंदूर के पास से गुज़रता है तो तंदूर के अंदर लगी हुई रोटियाँ नीचे गिर जाती हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये झूठ है और ये एक गलत अप्रोच है लोगों की। और जो लोग ये कहते हैं और इस तरह की खलाई बातें पत्थरों के बारे में कर रहे होते हैं तो आप उनको देखेंगे भी कि उन बंदों ने खुद कौन से पत्थर पहन रखे हैं। मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने एक दो बंदे से ये बात सुनी थी, ये जो तंदूर वाली है, और जब मैंने उस बंदे के हाथ में देखा तो अनारी यकूत उस बंदे ने पहन रखा था और वो भी चांदी में भी नहीं पहना हुआ, चांदी में भी नहीं पहना हुआ। वो एक पता नहीं कौन सी दात थी, बिल्कुल काले रंग की वो अंगूठी थी, मैली कचैली, और अनारी एक उस बंदे ने पहना हुआ है। और मुझे पत्थरों के मतलब ऐसे वो बता रहा था जैसे कि पता नहीं पत्थर क्या खलाई महलूक है कोई। जब उन्होंने देखा ना कि मैंने हाथ में पहना हुआ था, उन्हें नहीं पता था कि मैं खुद जो है ना वो जेम स्टोन में काम करता हूँ, मुझे नॉलेज है इनका। तो मुझे इस तरह बातें बता रहे थे जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ और मुझे पता नहीं है। तो अनारी यकूत जिस बंदे ने पहना हो उससे आगे कभी उस बंदे ने कोई चीज़ भी ना पहनी हो, पत्थरों को एक्सप्लोर भी ना किया हो, तो वो इस तरह की जब खलाई बातें करता है तो वह ज़ाहिर सी बात है मनगढ़ंत ही होंगी, क्योंकि उस बंदे ने अनारी यकूत से कुछ स्टोन पहना भी नहीं है। तो वो आप लोगों को क्या बताएगा कि कौन सा पत्थर कैसा है। ज़ाहिर सी बात है जो जो इंसान पत्थर चेंज करता रहता है, उनके बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करता है, वही आपको बता सकेगा कि किस पत्थर के बेनिफिट्स वाकई में होते हैं और वाकई में नहीं होते। तो ये बात जो है वो सरासर झूठ है कि रोटियां तंदूर में गिर जाती हैं अगर पत्थर बंदे ने ओरिजिनल पहना हो। तो इन्हीं लोगों की वजह से लोग पत्थरों को भी मनगढ़ंत और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जबकि पत्थर तो मनगढ़ंत है नहीं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और रंगों की वजह से पत्थरों के बहुत ज़्यादा असरात इंसानी जिस्म पर मरतब होते हैं। और हम अब दूसरी बात को डिस्कस करते हैं कि क्या पत्थर वाकई ही अंधेरे में जलता है। जो ओरिजिनल स्टोन होता है वो अंधेरे में जलता है और जो नकली होता है वो नहीं जलता। तो इसका जवाब जो है वो ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में दे चुका हूँ, जिसका थंबनेल भी आप लोगों को मैं इधर लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप उस पत्थर की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि वो पत्थर अंधेरे में किस तरह से जलता है और वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो ये बात जो है वो गलत है कि ओरिजिनल पत्थर अंधेरे में जलता है और नकली नहीं जलता। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पत्थर बजाते खुद अंधेरे में नहीं जलता, उसके अंदर मौजूद कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो जलता है, और उसका जवाब मैंने वीडियो में दिया हुआ है। अब वीडियो तफसील से देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो बात बहुत ज़्यादा कही जाती है या सुनी जाती है वो ये है कि जनाब हम पत्थर जैसे ही पहनते हैं और ओरिजिनल अगर पत्थर पहने तो हमें जिस्म पर एकदम से कपकपी हरारत या गर्मी सी महसूस होती है, और अगर नकली हो तो कुछ भी महसूस नहीं होता। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये भी सिर्फ कहने की बातें हैं। कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जिसको पहनते ही इंसान को गर्मी या कपकपी सी महसूस हो या जिस्म में हरारत सी महसूस हो। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। दवाई हो यानी कि मेडिसिन हो या स्टोन हो, इनकी तासीर होती है जो इंसान को एकदम से पता नहीं चलती, आहिस्ता आहिस्ता से पता चलती है। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप कोई ताकत वाली चीज़ खाते हैं तो वो एकदम से खाने से आप स्पाइडरमैन तो नहीं बन जाते। वो जब आप चीज़
1 हफ़्ता 2 हफ़्ता खाते हैं लगातार तो उसके बाद आपको उसकी तासीर मिलना शुरू होती है। तो ऐसे ही पत्थर हैं जो आप जब पहनते हैं तो एकदम से आपके जिस्म को कोई भी गर्मी महसूस नहीं होती कि बंदा बोले कि पहनते ही आपको गर्मी महसूस होगी तो पता चल जाएगा पत्थर असली है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इनमें कोई भी रियलिटी नहीं है। चौथे नंबर पर जो बात कही जाती है कि मेरा पत्थर एक बंदा लेके गया और वो बंदा डर गया, यानी कि मेरी अंगूठी एक बंदे ने मेरे से ली और 2 दिन उसने पहनी तो वो बंदा डर गया था या उसको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आ गई। तो ये बात कितनी सच है, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये बात हकीकत है। अगर आप अपनी अंगूठी किसी बंदे को देते हैं तो हो सकता है कि कोई परेशानी हो या आफत हो उस बंदे पे आ जाए। और इस जो बात है इसका रेफरेंस भी आप लोगों को मैं देता हूँ। तो इस बात का रेफरेंस मैं बाबा जी की किताब ले बाबा अबाबील में से दूंगा। बाबा जी जो कि मेरे मुर्शिद हैं, इनकी किताब से आप लोगों को बताऊंगा। बाबा जी लिखते हैं कि एक दफ़ा उनका एक बच्चा उनकी अंगूठियां और मालाएं वगैरह जो है वो पॉलिश करवाने ले गया और किसी वजह से ज्वेलर की शॉप बंद थी तो ज़ाहिर सी बात है अंगूठियाँ पॉलिश ना हो सकें। तो वो लड़का जो है वो बाबा जी की अंगूठियाँ और मालाएं लेके अपने घर चला गया और अगले दिन उसे शादी पे जाना था। तो शादी पे उस बंदे ने क्या किया कि बाबा जी की तमाम अंगूठियाँ अपने दोनों हाथों पे पहन ली, मालाएं भी पहन ली, ब्रेसलेट भी पहन लिए और अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पे वो काफ़ी देर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा। और जब बाबा जी पहुँचे तो बाबा जी ने आके जब उस लड़के के गले से जो है ना वो मालाएं और अंगूठियाँ उतारी तो उसकी थोड़ी देर बाद वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी अंगूठियाँ किसी बंदे को देते हैं और वो बंदा पहन लेता है उसको, तो वो हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी अंगूठियाँ किसी को ना दें। अगर वो पत्थर असली हुए, ओरिजिनल हुए, तो उस बंदे के ऊपर गलत असरात मरतब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जी जनाब, जो असली पत्थर होता है उसको पहने तो दौलत मिलती ही मिलती है। इस बात का जवाब मैं ये दूंगा कि देखें कि अगर आपको खांसी लगी हुई है तो जाहिर सी बात है जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पे आपको बहुत ज़्यादा खांसी के शरबत मिलते हैं, सिरप मिलते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हर सिरप में ये ताकत नहीं है कि जो खांसी आपको लगी हुई है उसको वो ठीक कर सके। ये तो जो भी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा वही खांसी वाला सिरप जो है वो आपको आराम देगा, वो भी हो सकता है आराम ना दे, यानी कि ये कहा नहीं जा सकता। अब हर स्टोन में थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप कोई सा भी पत्थर पहन लें तो वो आपको दौलत दिलाना शुरू कर देगा। ये तो कोई बंदा ही आपको बता सकता है, जो जेम स्टोन में एक्सपर्ट हो वही बता सकता है कि भाई आप ये पत्थर पहनो तो आपको दौलत मिलेगी। अगर आप खुद से कोई पत्थर चूज़ करके उसको पहनना शुरू कर देते हैं दौलत के लिए और आप ये कहें कि जो असली पत्थर होगा वो दौलत दिलाएगा ही दिलाएगा, तो ये भाई गलत अप्रोच है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर असली पत्थर हुआ तो वो मुसीबत आने पर टूट जाएगा और जो नकली होगा वो नहीं टूटेगा। तो देखें, ये तो पत्थर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आपने अच्छा पत्थर पहना हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जैसा कि फ़िरोज़ा सरे फहरिस्त है। अगर आपने फ़िरोज़ा पहना हो और आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत हो तो वो पत्थर अपने ऊपर ले लेता है और पत्थर में दरार पड़ जाती है, मामूली सी दरार पड़ती है। जो लोग ये समझते हैं कि पत्थर एकदम से टूट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पत्थर में मामूली सी दरार पड़ती है जो इंसान के लिए एक इशारा होता है कि ये परेशानी बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से पत्थर के ऊपर भी दरार पड़ी है। तो एकदम से कोई पत्थर टूटता नहीं है। पत्थर जब भी टूटता है वो आपके हाथ से नीचे जब गिरता है तो वो टूटता है, या काम करने के दौरान आपके हाथ में पत्थर जो पहना होगा वो टूट जाता है। तो ये आपकी अपनी गलती की वजह से तो पत्थर टूट सकता है, लेकिन ये सरासर कहा जाए कि कोई भी परेशानी जब आती है तो एकदम से पत्थर टूट जाता है जो असली होता है, जो नकली होगा वो नहीं टूटेगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि असली पत्थर जो होता है वो ज़िंदा होता है, जो नकली होता है वो ज़िंदा नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे बाबा जी खुद फरमाते हैं कि पत्थर ज़िंदा होते हैं, इनमें मेल भी होते हैं, फ़ीमेल भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पत्थर जितना ज़िंदा होगा उतना ही वो एक्टिव होगा और जितना वो एक्टिव होगा उतने ही इंसान को बेनिफिट देगा।
बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो 10 साल 20 साल से एक ही अंगूठी पहने आ रहे हैं, और जब मुझसे अक्सर मेरी अपनी फैमिली में भी काफ़ी जो मेंबर्स मिलते हैं या जिन्हें पता चलता है कि मैं जेमस्टोन का काम करता हूं, तो मेरे पास आते हैं बंदे, तो मुझे अपने पत्थर दिखा रहे होते हैं, कलेक्शन दिखा रहे होते हैं और बताते हैं जी ये हमारे परदादा के पास थी अंगूठी, ये हमारे दादा की थी, ये हमारे अब्बा जी की थी, ये हमारे अब्बा जी के फ़लाँ ने उन्हें दी, तो ये देखें। तो वो ज़ाहिर सी बात है इतने पुराने पत्थर हैं और वो पता नहीं किस किस ने इस्तेमाल किए हैं और वो अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो बंदे फिर भी उनको संभाले रखे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि जब उनको पहनेंगे तो उनको असरात होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है वो पत्थर डेड हो चुके हैं, उनके अंदर कुछ है ही नहीं है, ज़रा सी भी उनमें वो कोई भी ताकत नहीं है कि वो पे इफ़ेक्ट कर सकें। पत्थर जब भी आप इस्तेमाल करें वो नया इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अभी मैं एक टॉपिक पे हमेशा बात करता हूँ कि आप जो अंगूठी ख़रीदते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे फिर भी बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बुरा बोलूँगा कि भाई ये गलत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी काम करते हैं और कुछ जो सड़क पे बैठ के जो ठेले वगैरह लगाते हैं, बंदे रेडियाँ लगाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने अंगूठियाँ रखी होती हैं और बंदे वहाँ से अंगूठियाँ ख़रीद लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जनाब हमें इसका फ़ायदा होगा। अब आपको नहीं पता कि जो आप अंगूठी वहाँ से ख़रीद रहे हैं उस अंगूठी को किसी ने पहले से इस्तेमाल किया होगा, जो उसमें अंदर पत्थर लगा हुआ है वो पहले से इस्तेमाल शुदा है या नहीं है, आपको तो नहीं पता। आप ऑनलाइन भी अंगूठियाँ मंगवाते हैं जिनके अंदर स्टोन पहले से लगे होते हैं, आपको नहीं पता कि वो पत्थर पहले से इस्तेमाल शुदा है या नहीं है, आप तो मंगवा लेते हैं। बाद में आप कहते हैं कि इतना महंगा पत्थर लिया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और वो जो बेचने वाले हैं वो भी कह रहे होते हैं भाई पत्थरों से क्या फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर सी बात है भाई, आपने पत्थर कौन सा पत्थर दिया है, आपने पता नहीं 10-20 लोगों की इस्तेमाल शुदा अंगूठियाँ बेच दी हैं, तो आपने तो यही कहना है कि पत्थर से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पत्थर की साइकी समझते नहीं हैं, आपको तो पता ही नहीं है पत्थर होते क्या हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बहाने फिर बन जाते हैं कि पत्थर से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो बंदा पत्थर बेच रहा है, जो ओरिजिनल और असली और नया पत्थर बेच रहा है, तो उसको पता है ना भाई कि मैं चीज़ क्या बेच रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को यही हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि स्टोन हमेशा नया इस्तेमाल करें, इस्तेमाल शुदा पत्थर कभी ना ख़रीदें, और अगर ख़रीद लिया है तो फिर ये कभी ना सोचें कि भाई आपको उससे कोई फ़ायदा होगा। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि असली पत्थर तो ईरान से आते हैं, बाकी जितने पत्थर हैं वो सारे के सारे नकली हैं। तो भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग अपनी दुकान चमकाने की बात करते हैं कि जो अकीदतन कहा जाता है कि ईरान वाले पत्थर असली हैं बाकी नकली हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ईरान से पत्थर आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, जो ईरान से आते हैं वो बहुत अच्छे पत्थर हैं, वो ईरान वाले हैं। जो पाकिस्तान से पत्थर निकलते हैं वो पाकिस्तान के पत्थर हैं, जो इंडिया से निकलते हैं वो इंडिया के पत्थर हैं, जो चाइना से निकलते हैं वो चाइना के पत्थर हैं, जो अमेरिका से, श्रीलंका से, अफ्रीका से, बैंकॉक से या अफ़गानिस्तान से निकलते हैं, उन सब पत्थरों की अपनी अपनी वैल्यू है और हर जगह से निकलने वाले पत्थर अपनी क्वालिटी के हिसाब से माने जाते हैं और पहने जाते हैं। तो ये कहा जाए कि सिर्फ़ ईरान से निकलने वाले पत्थर असली हैं बाकी नकली हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अब अपनी दुकान चमकाने की बात करते हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और बात, जो लोग कहते हैं कि असली पत्थर जो है पानी पीता है और दूध भी पीता है, तो इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाई थी और डिटेल से बनाई थी, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उन वीडियो को भी देख लेना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या असली पत्थर यानी कि मरजान पानी पीता है, और फ़िरोज़े का बताया था कि फ़िरोज़ा दूध पीता है या नहीं। तो दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इन वीडियोज़ को डिटेल से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वाकई ही ये दोनों पत्थर पानी या दूध पीते हैं या नहीं, और इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी आप लोग जान जाएंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि असली पत्थर तो वही हैं जो समंदर और दरियाओं से निकलते हैं, बाकी पत्थर तो सारे नकली हैं। तो देखें कि कुछ पत्थर समंदर से निकलते हैं, और समंदर में भी ये नहीं कि पानी में से वो निकलते हैं, कुछ समंदर में पाए जाने वाले कुछ महलूक हैं, कीड़े हैं, जानवर हैं, उनमें से भी पत्थर निकलते हैं, जैसा कि मोंगा है, मोती है, ये समंदर से निकलते हैं। और बाबा जी मेरे फरमाते होते हैं कि जो कछुआ होता है, कछुए में से भी एक पत्थर निकलता है जो कि बहुत ही नायाब है। अब इसके ऊपर आप लोग तजर्बा ना करना शुरू हो जाना कि कछुए पकड़ पकड़ के उसकी गर्दन में से वो आप स्टोन निकालना शुरू कर दें। बाबा जी कहते हैं कि ये बहुत सालों बाद ही किसी
कछुए के पेट से भी निकलता है या खसूसन गर्दन में से वो पत्थर निकलता है, जो बहुत ही नायाब होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और ये सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ समुद्रों या दरियाओं से ही पत्थर निकलते हैं वो असली हैं, बाकी नकली हैं, तो ये झूठ है। फ़िरोज़ा पहाड़ों से निकलता है, ज़मुर्द भी पहाड़ों से निकलता है, हमारा जो पुखराज है वो पहाड़ों में से निकलता है। तो ये सारे पत्थर अपनी अपनी जगह से जब निकलते हैं तो वो अपनी एक वैल्यू रखते हैं। तो ये कहा जाए कि सिर्फ समंदरों से निकलने वाले पत्थर असली हैं, बाकी नकली हैं, तो ये गलत अप्रोच है और गलत बातें हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ झूठ हैं, सच कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं आखिरी जो एक बात है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मेरे साथ भी काफ़ी लोगों ने ये शेयर की कि हमने पत्थर पहना, 2 हफ्ते पहना, 3 हफ्ते पहना, मुझे बहुत पत्थर रास था, मुझे पत्थर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे थे और अचानक से पत्थर गुम हो गया और तकरीबन 2 माह बाद जाके मिला। तो मुझे बताएं वो मुझे पत्थर पहनना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि अगर पत्थर रास ना आए तो पत्थर इंसान के पास से गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। तो मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे कि बंदे क्या क्या सोचते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिलफर्ज आपने अंगूठी उतारी है और आपने किसी जगह पे रख दी है, आप भूल चुके हैं कि वो आपने अंगूठी कहाँ रखी थी और 2-3 माह बाद आपको मिलती है तो आप ये समझ रहे थे कि वो अंगूठी गुम हो गई है क्योंकि आपको वो रास नहीं थी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी सोच है, वरना हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पत्थर ख़ुद से गायब नहीं होता। या हाँ ये तो है कि कोई बला बाहर की आ जाए वो उठा के ले जाए, या कोई जादू तवीज़ से आपकी वो कीमती अंगूठी या जादुई अंगूठी उतरवा ले कि इस बंदे ने अंगूठी पहनी हुई है वो उससे उतरवा लें तो हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पत्थर आप हमेशा जब भी रखते हैं तो आप वो किसी ऐसी जगह पे रखा करें जहाँ से आपको मिल भी जाए, वरना फिर 2 माह बाद का आप कहेंगे कि वो पत्थर रास था इसलिए गायब हो गया, अब दोबारा मिला है तो रास आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।